देखो यार, आज के उसमें नीट यूजी के 1026 के सिलेबस में ना टैक्सोनॉमिक एड्स नहीं है, विच इज़ यूज टू माई वेरी फेवरेट टॉपिक। बट कोई बात नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आज समरी एक बार कर लेते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। और पहली बात तो एनसीईआरटी की बहुत डीप अच्छे से समझना, और कुछ लाइन्स इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने ये वाली जो लाइन है ना इसकी, ये रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स वाली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। और किसी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं करनी, ठीक है। कन्फ्यूज़ होने का सवाल पैदा नहीं होता। और इससे रिलेटेड जो है ना वो एक PYQ है, उसको गलत मत करना ये सोच के। यहाँ पे बेशक ये लिखा है, पर अगर ऑप्शन में कोई ऐसा कुछ ना हो ना तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव समझ के उस चीज़ को करना है। आपको आई थिंक पता होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होते हैं। तो यार इसलिए ना चलो समरी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वेयर इट इज़। और हाँ, प्लीज़ यार इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। लिविंग वर्ल्ड इज़ वेरी इजी चैप्टर, बट हाँ कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कंफ्यूज करके तुम चैप्टर गलत कर दो ये गलत बात है। अगर मैं समरी पे आती हूँ ना, देखो लिविंग वर्ल्ड जो है रिच इन वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी, आप समझते हो, बहुत सारा वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे, मतलब देयर आर सो मैनी, इज़ लाइक, है ना। और मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब। तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब हैं, बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। या और पता है तुम 12th क्लास की उसमें बायोलॉजी में पढ़ोगे कि भाई जब तक हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर नहीं एक्चुअली हम उन्हें जब तक नेमिंग करने की कोशिश करेंगे तब तक तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म तक हो जाएगी। मतलब उसमें मेरे को लाइन याद नहीं है, पर ऐसा कुछ है कि जब तक हम उन्हें टाइटल्स दे देंगे ना तब तक वो जो नेचर की लाइब्रेरी है वो बर्न हो जाएगी उससे जल्दी। इनफैक्ट हम नाम भी ना दे पाए, है ना। तो द वेरी रेंज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली साइज़ हो गया, कलर, है ना, हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ना, और जो उनके फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, मतलब समझते हो ना, बाहर वाली करेक्टरिस्टिक्स मेक अस टू सीक द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। या सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है भाई। समरी बहुत ईजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है। देखो कभी कभी ना समरी में ना ऐसा कुछ नया होता नहीं है, ऐसे आई थिंक सो कि आप इसे खुद पढ़ लोगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा न्यू नहीं है, है ना। इस वाली चैप्टर के समरी में तो नहीं है, बाकी किसी किसी समरी में होता है। एंड ये चीज़ ना आपको ज़्यादातर फिजियोलॉजी में और 12th की बायोलॉजी में दिखेगा थोड़ा समरी में कुछ न्यू, है ना। और हाँ देखो, मैं रिकमेंड करती हूँ कि यार कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं रियली अप्रिशिएट करूँगी कि नीट प्रेप ने मेरा इतना साथ दिया। मैं उनके तक भाई डजेंट मीन कि आप सिलेक्ट होते हो नहीं होते हो, पर आपको समझ आना चाहिए कि जिस कोचिंग या जिस टेस्ट सीरीज़ को आपने ज्वाइन किया था ना वो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ थी। आपने अगर उसे बहुत अच्छे से फॉलो किया, देखो डजेंट मीन किसी बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से फॉलो किया तब भी वो तो उसका सिलेक्शन हो ही गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो इतना ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है। और देयर सो मैनी थिंग्स, ठीक है, जस्ट ओके मूव ऑन। हाँ तो मैंने ना NK शर्मा जी की मास्टर क्लास बुक ली थी। मैंने ज़्यादा बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस फालतू नहीं करती थी, इस बुक से करती थी। वेरी वंडरफुल बुक। ओ यहाँ पे 2 पिक्चर क्यों आ गई है, वेट अ मिनट, छोड़ो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई ना, मतलब ये वाली बुक, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैंने उसमें बस कुछ क्वेश्चन डाले सो दैट आपको एक आइडिया मिले। देखो सबसे जैसे मोस्ट फेवरेट जो मेरा क्वेश्चन था ना वो ये वाला था, जिससे ना आपको एक्चुअली ना नॉलेज होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। सीरियसली जो अमेजिंग, जैसे लायन, लियोपार्ड, टाइगर जो है वो सेम स्पीशीज़ है या जीनस है। देखो हम क्या बोलते हैं, पेंथीरा लियो, पेंथीरा टिग्रिस और पेंथीरा पार्डस इज़ लियोपार्ड, लियो इज़ लायन और टिग्रिस इज़ टाइगर, ठीक है। तो इन तीनों की क्या है, स्पीशीज़ अलग है, जीनस सेम है। तो यहाँ पे क्या बात दी है, स्पीशीज़, इसलिए ये गलत है। लायन, लियोपार्ड, टाइगर, कैट, ये तीनों की जो है फैमिली सेम है, फेलिडे, जीनस तो सेम नहीं है ना, है ना। इनका तो पेंथीरा है, इसका फेलिस है, लेकिन फैमिली सेम है। लायन, लियोपार्ड, टाइगर, कैट, डॉग, भाई इनका सेम फैमिली है क्या, नहीं, ये तो कैनिडे फैमिली में। ऑर्डर, हाँ जी, कार्निवोरा, है ना। क्लास मैमेलिया। तो प्लीज़ ये चीज़ समझो, है ना, करेक्ट इनकरेक्ट में चीज़ें समझो।
तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी इट्स ऑल्सो वेरी गुड, किसी एक का दे दिया, जैसे कि अगर मैं जीनस की बात करूँ तो हमने पढ़ा है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ई का थर्ड का ई मतलब दिस वन, एंड ट्यूबरोसम स्पीशीज या डी का ए, नहीं, हाँ फर्स्ट का डी। तो ठीक है, एंड इसके बाद देखो मैंने कर दिया ये, तो फैमिली सोलेनेशिया, किंगडम प्लांटे, ओके। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फाइलम यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पता हो प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ होता है, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है। ठीक, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, हाँ देखा था ना हमने। एक मिनट को, बच्चे थे कहाँ थे, कहीं नहीं थी। सोलेनेशिया, कॉन्कोवेलेशिया, पॉलीमोनियल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव नहीं, फ्लोरल कैरेक्टर्स की वजह से आता है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो होते हैं ना, धतूरा पेटीन बढ़ जाती है, सब चीज़ें पढ़ा था। सोलेनेशिया होता है वो फैमिली में आ जाते, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो इसका बन रहा है फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, ई का थर्ड, या दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, मैंने पूछा था शॉर्ट्स में, अर्नेस्ट मेयर हो गया। और प्लीज़ इसे ध्यान रखना, तो बिल्कुल डायरेक्ट बोला है, मिलियन दिया हुआ है हर जगह, तो 1.7 से 1.8, ठीक है। इन टेक्सोनॉमी नॉमेनक्लेचर इज क्रिटिकल एज इट अलाउज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू नोन बाय, ये तो सही है। आइडेंटिफिकेशन क्रिटिकल एज नॉमेनक्लेचर विद द नॉमिनल, ठीक है, बहुत करेक्ट। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर वन, इंडियन मत बोलना, इंडियन मत बोलना, ठीक है। बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉट बायोनॉमियल, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान रखना, हम जल्दी में गलत कर देते हैं। पर्पस ऑफ ICZN, नाम देना है एनिमल्स को, नॉट बोटानिकल। टू कंट्रोल इम्पोर्ट, ये छोड़ो, नेम्स है, टू रेगुलेट द नेम्स ऑफ एनिमल स्पीशीज़। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कार्ल लिनियस ने, नॉट कार्ल हुस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन आप कर लोगे, आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा टफ है, सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। भाई पहली बात तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज बायोलॉजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स, ओके प्लीज़ यार, पहले तो सॉरी कि मैंने इतना लेट डाला ये चीज़, बट हाँ अब मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। चलो आई थिंक हमारा सब कुछ हो गया है, लेट्स एंड दिस, ओके बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना, पसंद आया तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीज़ों को अच्छी करने की।